हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड व्हाट्सअप। वेलकम टू विस्नूपिंग क्लासेस। आज हम बहुत ही यूनिक चीज पढ़ने वाले हैं। इसका टॉपिक है रीजंस व्हाई पीपल आर क्विटिंग सोशल मीडिया। अभी हाल ही में कुछ न्यूज ऐसी आई हैं, जैसे आमिर खान ने अपने बर्थडे पे अनाउंस करा कि मैं सोशल मीडिया पूरी तरह से क्विट कर रहा हूं। उनका रीजन था आई एम ड्रॉपिंग द प्रीटेंस। प्रीटेंस मीन्स होता है दिखावा। मैं अब ये दिखावा बंद करने वाला हूं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है? आमिर खान ये कहना चाहते हैं कि ज्यादातर सोशल मीडिया पे दिखावा ही होता है, रियलिटी से बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है सोशल मीडिया पे। सोनाक्षी सिन्हा ने पिछले कुछ समय पहले ट्विटर अपना डिलीट कर दिया था। उनका रीजन ये था कि मुझे वहां पे बहुत ज्यादा इंसल्ट और बहुत ज्यादा अब्यूजेस झेलना पड़ रहा है। फिर आते हैं एड शीरन पे, बहुत फेमस सिंगर हैं एड शीरन। उनका कहना था कि मैंने अब तक की जो भी दुनिया देखी है वो ज्यादातर मैं स्क्रीन के जरिए देख रहा हूं, बट मैं अपनी आंखों से वो दुनिया देखना चाह रहा हूं। जब मेरे सामने पूरी रियल दुनिया है तो मैं वर्चुअल दुनिया क्यों देखूं? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन अगर 140 करोड़ है तो उसका 32% से भी ज्यादा पॉपुलेशन आज के टाइम पे सोशल मीडिया यूज कर रही है। तो सोचो, ऑलमोस्ट सारे ही लोग आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, दुनिया भर के ऐप्स यूज करते हैं। उसके कारण कितना कुछ नुकसान उठाना पड़ रहा है उन्हें, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। लगभग 45 करोड़ लोग इंडिया में सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे हैं और उन्हें यूज करते हैं, और तकरीबन 5 घंटा पर डे स्क्रीन पर देते हैं। 5 घंटा पर डे, 24 घंटे में 5 घंटे तो आप एवरेज ह्यूमन के लिए मैं बोल रहा हूं। जो यंगस्टर्स हैं, जो ये टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इन लोगों का तो मैक्सिमम समय स्क्रीन पर जा रहा है। 5 घंटा तो ये एवरेज है, जो कि पिछले कुछ समय में लास्ट ईयर से, जब से पैंडेमिक आया है तब से ये लगभग 2.5 घंटे का बढ़ भी गया है। पहले लगभग 2.5 घंटा एवरेज था, अब 2.5 से 3 घंटा और बढ़ गया है स्क्रीन यूसेज। हालांकि ये रीजन एक तरीके से वैलिड भी है कि अब आदमी करे क्या, वो घर के अंदर बैठा हुआ है, उसको बाहर जाना अलाउड नहीं है, तो कम से कम इंटरनेट पे ही अपना रिसर्च कर रहा है या एंटरटेनमेंट कर रहा है, जो भी है वो ठीक है। पर एक बहुत खतरे वाली बात है कि 2019 प्री पैंडेमिक एरा में अगर हम देखें तो इंडिया में 12 GB डेटा पर मंथ पर इंडिविजुअल यूज करता था। समझ रहे हो आप? 12 GB पर मंथ, मतलब हमारा टाइम ही पूरा का पूरा इंटरनेट पे ही जा रहा है। रियल लाइफ हम भूल चुके हैं कि क्या होती है। ग्लोबल एवरेज 7 है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। हम इवन अमेरिकन से भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं नेट, और ऐसा कहना है कि अगर हम 2025 तक इसी तरह से नेट यूज करते रहे तो एक समय आएगा कि हम 25 GB पर मंथ यूज करेंगे। तो समझो, अगर आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे इंटरनेट पे तो आप रियलिटी से परे हट जाएंगे, रियलिटी से दूर हट जाएंगे। अब रीजंस की बात करते हैं। सबसे पहला रीजन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अब देखो, पहली बात तो आप थके हारे आ रहे हो स्कूल से, कॉलेजेस से, ऑफिस से। अब आपने देखा कि या आपसे लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि कब आप ऑनलाइन आएंगे, कब आप उनसे घंटा भर चैट करेंगे, या कब आप अपना अपडेट करेंगे स्टेटस कि भाई आज मैं राजमा चावल खा रहा हूं। ये इतने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, और लोगों ने सच में ये कर रखा है। जो इंटरनेट पे ये सब नहीं करता है उसको बैकवर्ड मान रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दिखावेबाजी इंटरनेट पे चल रही है, जिसकी वजह से लोगों ने क्विट करने के लिए स्टार्ट कर दिया है। एग्जॉशन, आप
लगातार लगातार अपना काम कर रहे हैं और उसके बाद आके इंटरनेट पे जुट जाते हैं, तो आप बुरी बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फिर आता है सॉफ्ट एडिक्शन, जैसे कि आपको ड्रग्स का एडिक्शन हो सकता है, आपको दारू का एडिक्शन हो सकता है, वैसे ही आपको इंटरनेट का भी एडिक्शन होता है, सॉफ्टवेयर का भी एडिक्शन होता है। इससे भी वो सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो आपको बाकी के एडिक्शन में रिलीज होते हैं, जैसे कि डोपामिन। डोपामिन का रिलीज आपके इंटरनेट यूज करने से भी होता है, आपके एप्लीकेशंस यूज करने से भी होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पे। इसका नाम है नोमोफोबिया, दैट मीन्स नो मोबाइल फोबिया। कई लोगों को आज के टाइम पे ये इस प्रकार का फोबिया बन गया है कि अगर उनका फोन डैमेज हो गया या डिस्चार्ज हो गया या उनसे दूर है किसी कारणवश, तो उनके अंदर एक प्रकार का फोबिया बन जाता है और वो डर जाते हैं, उन्हें एंजाइटी आने लगता है, उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स वर्ल्ड के सामने आने लग गई हैं अभी से। ये बहुत ही स्कैरी चीज है, नोमोफोबिया। फिर आते हैं फिर आते हैं डूम्सडे स्क्रॉलिंग पे। डूम्सडे का मतलब होता है कयामत का दिन, और डूम्स नाइट मीन्स कयामत की रात या फिर प्रलय। तो डूम्सडे स्क्रॉलिंग अभी रिसेंट ही ये टर्म बहुत ज्यादा ट्रेंड किया, और उसमें ये बताया गया कि ऐसा होता है कि हम लोगों की कुछ एक ऐसी आदत बन जाती है, डोपामिन का एडिक्शन हो जाता है, और उसके चक्कर में हम एंडलेसली स्क्रॉल करते जाते हैं। एक फीड खत्म हुआ तो दूसरे ऐप पे चले गए, दूसरा ऐप वाले से बोर हो गए, फिर वापस इंस्टाग्राम पे आके स्क्रॉलिंग करना चालू कर दिया। और ज्यादातर इसमें हम बैड न्यूज ही सर्च कर रहे होते हैं कि अच्छा कोविड में इतनी डेथ हो रही है, अब ब्लैक फंगस आ गया, अब ऑरेंज फंगस आ गया, पर्पल फंगस आ गया, और बुरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करते 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 हम अपना समय और अपनी एनर्जी और अपने थॉट प्रोसेस को पूरी तरह से वेस्ट कर देते हैं, अपनी नींद सेक्रीफाइस करते हैं, अपने वर्किंग आवर्स सेक्रीफाइस कर देते हैं, पर ये स्क्रॉलिंग नहीं खत्म होती है। इस वजह से इसका नाम दिया गया है डूम्सडे स्क्रॉलिंग। हमें ऐसा लगता है एपोकैलिप्स आने वाला है और हम बुरी तरह से स्क्रॉल करते जाते हैं बुरी बुरी न्यूज कि अच्छा आज इस स्टेट में इतनी डेथ हुई है, आज ये इतने कोविड केसेस बढ़ गए हैं, बट हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारी लाइफ पे इसका क्या असर पड़ रहा है, हाउ बैडली इज इट अफेक्टिंग आवर ओन लाइव्स। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं प्राइवेसी इश्यूज। प्राइवेसी इशू बहुत बड़ा इशू रहा है, जिसकी वजह से कई लोगों ने क्विट करना चालू किया है। जैसे अभी 2016 का इलेक्शन जो हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे अमेरिका में, तो एक कंपनी थी कैम्ब्रिज एनालिटिका, एक ब्रिटिशर कंपनी है। इसका जो मालिक है ये डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त था। तो इसने कुछ साइकोलॉजिस्ट हायर किए और इसने फेसबुक से डेटा चुराया। आपको सबको आज के टाइम पे एक लाइन बहुत फेमस है कि डेटा इज द न्यू करेंसी, डेटा इज द न्यू ऑयल। तो जितना ज्यादा डेटा जिसके पास है वो राजा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करवाया, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के हैं, उन्होंने बहुत बड़े मात्रा में लगभग 5 करोड़ पॉपुलेशन की डेटा एक्सट्रैक्ट करा कि भाई कौन कहाँ रहता है, इनका नंबर क्या है, इनके दोस्त क्या है, इनको पसंद क्या है, ये कौन सी पॉलिटिकल व्यूज की ओर इंक्लाइंड है, और इस हिसाब से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल रैलीज करी, इस हिसाब से अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करा और फाइनली इलेक्शन जीते थे। तो सोचो आपके साथ क्या कुछ हो सकता है, आपका ब्रेन वॉश करके आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तक बदली जा सकती है। आपके साथ बहुत बड़ा प्राइवेसी रिस्क होता है इन सोशल मीडिया एप्स पे, क्योंकि अगर आपको इन्हें यूज करना है तो आपको इनके टर्म्स एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आप ऐप ही नहीं यूज कर पाएंगे, और जैसे ही आप एक्सेप्ट वाला बटन दबाते हैं, द नेक्स्ट मोमेंट आपका सारा डेटा
फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के पास पहुंच जाता है और फिर वो जैसे मर्जी चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं, जैसा कि सोनाक्षी सिन्हा ने बोला, अभी रिसेंटली सुशांत सिंह वाला जो केस था उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा एक ट्विटर ट्रेंड हुआ कि हमें स्टार किड्स की मूवीज़ नहीं देखनी है, उनके अगेंस्ट हेट्रेड हुई, उनको गालियां दी गई, उनके करियर पे सवाल उठाया गया, बहुत कुछ बोला गया। तो उनको उनकी इंसल्ट काफी करते थे कि अरे तुम तो कुछ किसी लायक नहीं हो और तुम्हारी ये मूवीज कैसी रही हैं, सिर्फ तुम्हारे पिताजी की वजह से तुम ऐसे आ गए। तो नेपोटिज्म पे सवाल उठा, तो उस वजह से भी लोगों ने अब सोनाक्षी सिन्हा ने अपना अकाउंट डिलीट करा। इसको हम ट्रोलिंग भी बोलते हैं, क्योंकि नीचे जाके कमेंट लिखने में कोई भी मेहनत नहीं लगती है, किसी को भी कुछ भी बोल दिया जाता है। ये नहीं सोचते हैं कि कितनी मेहनत के बाद वो इंसान वहां तक पहुंचा है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि आज के टाइम पर सोशल मीडिया में जो ह्यूमर है वो लगभग खत्म हो चुका है। आप कैसी भी बात कर दो, एक ना एक आदमी उसमें ऑफेंस ले ही लेगा। अब एक बात सोचो, अगर किसी व्यक्ति की विशेषता है कि वो मोटा है, तो उसको अगर मोटा बोल दिया तो वो फैट शेमिंग नहीं हो गई। हाँ, अनलेस किसी को नीचा दिखाने के लिए जबरदस्ती या अब्यूज कर रहे हैं, तब तक तो गलत है। लेकिन अगर किसी को सिर्फ टर्म बोल दिया गया तो आप बुरा मान गए, अगर कोई अच्छा पोस्ट भी है तो आप बुरा मान गए, अगर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के खिलाफ है तो और उसको सटायरिटिकली कहा गया है तो आप बुरा मान गए और नीचे गालियां लिख रहे हैं। तो ये चीजें आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ह्यूमर के लिए कोई जगह नहीं बची है। फिर आते हैं डिस्ट्रैक्शन पे। डिस्ट्रैक्शन इस लेवल का है कि सपोज आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आपने पढ़ना चालू करा पॉलिटी, आपने तो पॉलिटी का आर्टिकल नंबर कुछ डाला, यूट्यूब ने वो रिकमेंड भी करा। अब बगल में आर्टिकल नंबर जैसे ही 15 आपने डाला था, यूट्यूब ने रिकमेंड कर दिया कि भाई आर्टिकल नंबर 15 वाली मूवी भी देख लो, आयुष्मान खुराना वाली। अब आप मूवी भी देखना चालू कर दोगे। क्या एम था, क्या करने जा रहे थे, पर डिस्ट्रैक्ट होके पहुंच कहां गए, सत्यानाश हो गया पूरे समय का। तो ऐसा बहुत होता है। सोशल मीडिया हमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है हमारे एम से, हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारी क्रिएटिविटी भी खत्म कर देता है। एड शीरन का कहना है कि उनकी क्रिएटिविटी, उनका जो एल्बम्स पहले आए थे अब नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वो उनका ज्यादातर समय इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए हैं वो, और ज्यादातर समय इंटरनेट पे जा रहा है, जिसकी वजह से वो नए गाने नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो हर एक आर्टिस्ट को एक सेक्लूजन में जाना पड़ता है अपनी क्रिएटिविटी को निकालने के लिए। पर सोशल मीडिया इतना डिस्ट्रैक्टिंग होता है कि वो अपनी क्रिएटिविटी यूज ही नहीं कर पाते। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपनी लाइफ को मैनेज करना भूल जाते हो। आपका पूरा दिन, पूरी रात इंटरनेट पे जा रहा है और आप भूल जाते हो कि आपको रियल लाइफ में क्या करना था। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई लोग इस वजह से भी छोड़ते हैं, जैसे ही वो पेरेंट बनते हैं तो उनके पास समय नहीं होता है कि वो इंटरनेट पे या सोशल मीडिया एप्स पे बहुत ज्यादा समय दे पाएं। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी पेरेंटिंग गलत हो जाएगी, उनके बच्चे सही से पल नहीं पाएंगे। और आजकल ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बच्चों को साइड में रख के मम्मी रील्स बना रही हैं इंस्टाग्राम पे या फिर टिकटॉक बना रही हैं। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा इशू है, जिसकी वजह से आजकल जो समझदार लोग हैं वो इसको भी क्विट करने लगे हैं। फिर आमिर खान का कहना था कि जब उन्होंने अपने बर्थडे पर ये डिसीजन लिया कि वो सोशल मीडिया क्विट कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं ये पूरा का पूरा दिखावे वाली जो दुनिया है इससे दूर जा रहा हूं और मैं रियल वर्ल्ड में वैसा ही रहूंगा जैसा था और जैसे रह रहा था। तो ये बहुत वैलिड पॉइंट लगा आमिर खान का। फिर आते हैं कुछ और बड़े मुद्दों पर। एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है साइबर बुलिंग।
इंटरनेट पे ट्रोल्स की आर्मी होती है, वो हर समय आपको बुली करते रहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लड़कियों को थ्रेट्स आते हैं कि रेप के थ्रेट्स आ रहे हैं, जान से मारने की थ्रेट्स आ रहे हैं। अगर कोई एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लिए बात कर रही है तो उसको बहुत बहुत ज्यादा बुली किया जाता है। फिर पिछले कुछ समय से साइबर क्राइम्स बढ़ गए हैं, साइबर फ्रॉड्स बढ़ गए हैं। अब जैसे आपने सबने एक जगह का नाम सुना होगा, जमताड़ा। झारखंड में एक जगह है जमताड़ा, वहां पे कुछ नए नए लड़के 15, 17, 20 साल वाले लड़के कॉल करते हैं लोगों को और बोलते हैं कि भाई आपके एटीएम में ये दिक्कत है, अपना सीवीवी नंबर बता दीजिए, अपना ओटीपी बता दीजिए और आपके अकाउंट से 50,000 रुपए गायब। तो इस तरीके के बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स भी होने लग गए हैं इंटरनेट के जरिए और एप्लीकेशंस के जरिए। तो इस वजह से भी लोग क्विट करना चालू कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी हमारे पास इंडिया में साइबर लॉज को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं बनाए गए हैं और हमें नहीं पता होता है कि अगर हमारे साथ कोई साइबर घटना हो जाती है तो हमें किसको रिपोर्ट करना है, कहां जाना है, हमें नहीं पता होता है। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है। उसके बाद आते हैं स्पाईवेयर पे। जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर मीन्स समथिंग दैट वी कैन नॉट टच, हार्डवेयर मीन्स जिसको हम टच कर सकते हैं। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्पाई के रूप में काम कर रहा है, या ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको रैंसमवेयर बोलते हैं, जो फिरौती के लिए यूज किया जाता है। सपोज आपने एंड्रॉइड से कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एवं डाउनलोड कर लिया और जैसे ही डाउनलोड करा आपने और उसने भी बोला कि भाई मैं आपसे ये परमिशन लेना चाहता हूं, आपने बोला ठीक है चलो करते हैं। कोई भी मेकअप वाला था या डांस वाला या गेम्स, इस तरीके का कोई ऐप होगा। अब वो गया आपके फोन में और उसने सारा का सारा डेटा उठाया और किसी बंदे को जिसने ऐप बनाया था उसको भेज दिया। अब आपकी सारी फोटो, सारा ओटीपी, सब कुछ उसके पास जाने लगा। जैसे ही उसके पास जाएगा उधर से आपके पास कॉल आएगा कि भाई अगर अपना डेटा बचाना चाहते हो तो इतना इतना रुपया मुझे भिजवा दो और खुद को बचा लो। इस तरीके के एप्लीकेशंस, इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स भी मार्केट में आने लगे हैं जिन्हें हम रैंसमवेयर बोलते हैं। फिर आते हैं बड़े मुद्दे पर। सोशल मीडिया के ओवर यूज के कारण बहुत सारे डिजीजेस और बहुत सारे डिसऑर्डर्स बनते जा रहे हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ा नाम है ADHD का, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, अभी पूरी तरह से इसको डिजीज नहीं बोलते हैं, बट ये डिसऑर्डर इंटरनेट के ओवर यूज की वजह से बच्चों में, महिलाओं में और एडल्ट्स में भी आने लगा है। उसमें होता क्या है कि जब कोई इंसान लगातार फीड्स पे फीड्स देखे जा रहा है, रील्स देखे जा रहा है, 15-15 सेकंड के वीडियोस देख रहा है, टिकटॉक वाले वीडियोस देख रहा है। एक वीडियो कैरम वाला देख रहा था, अचानक से डांस वाला आ गया, अचानक से कोई एजुकेशनल आ गया। एक पर्टिकुलर वीडियो या एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस ही नहीं कर पा रहा है। तो जब वो फोकस नहीं कर पाता है तो धीरे धीरे इस चीज की आदत लगते लगते एक ऐसा डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है जिससे कि उसको कंसंट्रेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो लॉस ऑफ कंसंट्रेशन एक बहुत बड़ा सिम्टम है ADHD का। और फिर दूसरा सिम्टम होता है इंपल्सिवनेस। जो ADHD के शिकार होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। और एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है उनका, वो है फिजेटिंग, कि अगर आप उनसे बात भी कर रहे हैं तो आपको आप देखेंगे कि अचानक से वो पैर हिलाने लग रहे हैं, अचानक से उनका हाथ हिल रहा है, या आप बात उनसे कर रहे हैं पर वो इधर उधर देख रहे हैं या अपनी उंगलियां चिटका रहे हैं। तो एक तरीके की फिजेटिंग करने लग जाते हैं, एक ही चीज रिपीटेडली बार बार करने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है ADHD का।
और ज्यादातर जो भी बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं उनको जब भी कभी बात करने का मौका मिलता है तो एक्सेसिव टॉकिंग करने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, सिम्टम है। फिर आते हैं कि और क्या क्या हमारे अंदर चेंजेस कर रहा है सोशल मीडिया। तो एक है, आपकी सेल्फ एस्टीम को बहुत लो कर देता है। सेल्फ एस्टीम में ऐसे होगा कि सपोज आप अपना सुकून से बैठे हो घर में, पर आपने जैसे इंस्टाग्राम खोला तो आपने देखा कि भाई सामने वाला मर्सिडीज ले आया है। अब आपको नहीं पता वो कैसे लेके आया, उधार लेके आया है या अपने दोस्त की है, पर उसने फोटो डाल दी। अब आपके मन में लगने लगा कि नहीं, ये तो मेरे साथ नहीं हो रहा, मैं बुरा हूं, मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, ये सारे थॉट्स आने लगेंगे और फिर धीरे धीरे आपका सेल्फ एस्टीम, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। सबसे बड़ा जो इफेक्ट आजकल सोशल मीडिया कर रहा है वो रिलेशनशिप्स पे कर रहा है। रिलेशनशिप्स का मतलब सिर्फ ऐसे रिलेशनशिप्स नहीं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ वाले हों, जबकि माँ बाप भाई बहन सारे ही रिश्तों पर इफेक्ट डाल रहा है सोशल मीडिया, जिसमें कि आपको जेलसी होती है, आपको चीटिंग का डर रहता है, आपका सस्पिशियस बिहेवियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर एक्सेसिव शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं। अब मतलब पब्लिकली दिखाने लग जाएंगे। भले अभी जैसे रिसेंटली मदर्स डे फादर्स डे गुजरा, आप अपने फादर से ढंग से जाके बात नहीं कर रहे हैं, उनसे प्यार से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने इंटरनेट पे डाल दिया कि ऐसा लव यू फादर और ये वो स्टेटस डाल दिया आपने। तो ये सब इस तरीके का शो ऑफ बहुत ज्यादा होने लगा है, जिससे कि रिलेशनशिप्स स्पॉइल होती जा रही हैं और लोगों की फैमिली टूटती जा रही है, लोगों के ब्रेकअप्स होते जा रहे हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, डिप्रेशन। ये तो बहुत बड़ा रीजन है। यही सेल्फ एस्टीम लो होते होते एक पॉइंट ऐसा आता है कि आदमी अपने आप को डिप्रेस फील करने लगता है। उसे ऐसा लगता है दुनिया सबसे आगे जा रही है और मैं पीछे रह रही हूँ। अब जब उन्हें कंसंट्रेट करने में दिक्कत आएगी तो उन्हें डिसलेक्सिक सिम्टम्स भी आने लगेंगे, जो कि आपको कुछ भी नया लर्न करने में, नया सीखने में दिक्कत करता है और ये आपको नुकसान करने लग जाएगा। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर भी क्रिएट होने लगता है। जैसे अगर आप पूरे के पूरे टाइम इंटरनेट पे रहेंगे तो आपको रियल लाइफ में कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आने लगेगी, इंटरैक्ट करने में प्रॉब्लम आने लगेगी। कोई सामने बैठा है उससे बात नहीं कर रहे हैं, पर इंटरनेट पे जो बैठे हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो इस तरीके की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स तो आपको पता ही है कि डूम्सडे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, रात में 4 बज गए लेकिन सो नहीं रहे हैं। तो ये स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में चेंजेस आने लगेंगे, आपको आपकी बॉडी में इफेक्ट होने लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। एंजाइटी, आपको सांस तेज तेज होने लग जाएगी और बहुत कुछ है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फोमो। सैटरडे आ गया, आप अपने घर में बैठे हुए हो, या न्यू ईयर की रात है, आप अपने घर में बैठे हुए हो, आप इंटरनेट खोला आपने और इंस्टाग्राम पे देखा कि भाई दुनिया पार्टी कर रही है। अब आपके अंदर ऐसा एक डर सा बैठ जाएगा, एक फोबिया हो जाएगा कि यार मैं मिस कर रहा हूं, मैं ये पार्टी मिस कर रहा हूं, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा। तो इसको हम फोमो बोलते हैं, जबकि इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू टर्म विच इज कॉल्ड जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। अगर नहीं भी जा पा रहे हो आप तो इसको भी एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी को पार्टी करना अच्छा नहीं लगता, और अगर नहीं लगता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर आते हैं, एक नया टर्म और चल रहा है, रिंग्जाइटी। तो कई बार ये सब आप सबके साथ, इवन मेरे साथ भी होता है कि अचानक से आप बैठे हैं और आपको लग रहा है कि आपका फोन वाइब्रेट कर रहा है या आपके फोन की रिंगटोन बज रही है। इस तरीके का हेलुसिनेशन होने लगा है हमारे दिमाग को। जब हम एक्सेसिव यूज करते हैं अपने फोन्स का, तब हमको रिंग्जाइटी होने लगती है।